बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक है आराम व सुकून, और सिनफ़ नसर के लिहाज से ये ड्रामा है और इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो सैयद इम्तियाज़ अली ताज हैं। आज सबक आराम व सुकून की हम एक्सरसाइज यानी मशक हल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ड्रामा आराम व सुकून में कुछ किरदार हैं जिनकी कुछ तस्वीर मैंने उस हवाले से लगाई हैं ताकि आपको ड्रामे के किरदारों को समझने में आसानी रहे। इस ड्रामे में डॉक्टर, मियाँ और बीवी, ये तीन मेन कैरेक्टर हैं जो ख़ास सामने नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ इनका एक मुलाजिम लल्लू, जिसको मियाँ जो कि बीमार हैं और बीवी मुलाजिम को रीठे कूटने के लिए कहती है, तो वो उसके मुलाजिम के हवाले से मैंने ये आपको एक हावन दस्ता दिखाया, जिसमें हावन दस्ता, क्योंकि वो आपके आराम व सुकून ड्रामे में लफ्ज़ आया, बाज़ बच्चों को वो समझ नहीं आई, तो ये हावन दस्ता आपको नज़र आ रहा है। तो घरेलू मुलाजिम जो लल्लू है वो इसमें रीठे कूटने की आवाज़ जो बाद में सुनाई देती है। ये चार कैरेक्टर जो हैं, ये चारों किरदार आपको स्टेज पर चलते फिरते गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। इसके साथ कुछ आवाज़ें जो आपके पस्से पर्दा, स्टेज के पस्से पर्दा यानी बैकग्राउंड में सुनाई देती हैं, उनमें सक्का है जो पानी लेकर आता है। ये तस्वीर है, इसमें आपको लेदर का एक बैग नज़र आ रहा है, इसमें पानी भरकर जो शख्स घरों में लेकर जाता था उसे सक्का कहते हैं। तो इसके सिर्फ दरवाजे पे दस्तक देने की आवाज़ आती है। जब बीवी ज़ोर से आवाज़ देकर लल्लू को पूछती है कि दरवाजे पर देखो कौन है, तो वो बताता है कि जी सक्का है जो पानी लेकर आया। इसके साथ बच्चा जो है वो सेन में गाड़ी के साथ खेलने लगता है, तो उसके गाड़ी की आवाज़ की वजह से मियाँ जो है वो डिस्टर्ब होता है, परेशान होता है, ज़िच होता है, और साथ ही फिर वो गिर जाता है, उसके रोने की आवाज़ आती है। इसके साथ ही हमसाये के घर से हारमोनियम पर गाने की, ये हारमोनियम की तस्वीर आपको दी है ताकि आपको थोड़ा उस गाने के अंदाज को समझ लिया। अगरचे ये एक अच्छा मतलब मौसीकी का एक आला है, लेकिन जब तक गाने वाले की आवाज़ सही ना हो, जैसा कि आपके किरदार इस ड्रामे में इस किरदार के बारे में लिखा है कि हमसाये से बेसुरे गाने की आवाज़ आती है। इसके साथ फ़कीर की आवाज़ है जो बाहर से दस्तक देता है और मांगने के लिए आवाज़ लगाता है। तो ये सारी आवाज़ें मिलकर आराम व सुकून में, जो मियाँ के आराम व सुकून में परेशानी का सबब बनती हैं, ये आपके इस ड्रामा आराम व सुकून के कैरेक्टर हैं। अब आइए इस सबक के मशक की तरफ चलते हैं। मशक का सवाल नंबर 1 है, मुख्तसर जवाब दें। और इसका पहला सवाल अलिफ जुज़, रोज़ाना आराम व सुकून ना किया जाए तो इसका क्या नतीजा निकलता है। और इसका जवाब है कि रोज़ाना काम के बाद मुनासिब वक्त के लिए आराम करना चाहिए। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम व सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। इस तरह फिर बेजुज़ा बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। और इसके जवाब में है कि बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि घर में बीवी का शोर, बच्चे के रोने, फ़कीर के मांगने की आवाज़ और मुलाजिम के रीठने कूटने की आवाज़ से परेशान हो जाता है और दफ्तर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसी तरह इसका जीम जुज़ है, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। इसका जवाब है कि इस ड्रामे से ये सबक मिलता है कि हमें काम के साथ साथ मुनासिब आराम भी करना चाहिए। घर में या पड़ोस में कोई बीमार हो तो शोर गुल नहीं करना चाहिए और बीमार के आराम का ख्याल रखना चाहिए। जी, तो आज मशक का सवाल नंबर 1 का अगला जुज़ दाल जुज़ है। बहुत ज़्यादा शोर गुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब है बहुत ज़्यादा शोरगुल माहौलियाती आलूदगी में इजाफे का बायस बनता है। इससे कानों पर बुरा असर पड़ता है और बहरापन की बीमारी होती है। शोरगुल से आसाब पर बुरा असर पड़ता है और खामोशी आसाब को तक़वियत देती है। फिर सवाल नंबर 1 का हे जुज़ है, सेहतमंद रहने के लिए क्या क्या बातें ज़रूरी हैं। इसका जवाब होगा कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है कि काम के साथ साथ मुनासिब आराम किया जाए, मुतवाज़न ग़िज़ा खाई जाए और सुबह की सैर और वर्जिश करनी चाहिए। वाव जुज़ है, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जवाब, हमसाये के हारमोनियम पर बेसुरे गाने की वजह से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जी, मशक का सवाल नंबर 2 है, वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखे। वक्त वाहिद है, इसकी जमा औकात,
ज़रूरत वाहिद है, इसकी जमा ज़रूरियात। हिदायत जमा है, इसकी वाहिद हिदायत। ग़िज़ा वाहिद है, इसकी जमा अग़ज़िया। तबीयत वाहिद है, इसकी जमा तबाए। और हमसाए जमा है, इसकी वाहिद हमसाया। सवाल नंबर 3 है, मंदरज झैल के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। बेगम का है साहब, बीवी, मियाँ, फ़कीर, फ़कीरनी, मुलाजिम, मुलाजमा और बच्चा, बच्ची। जी अब आते हैं मशक के सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, मंदरजा झैल जुमलों को दुरुस्त करके लिखें। ये जो आपके जुमले लिखे हुए हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म की गलतियां हैं। मिसाल के तौर पर पहला जो जुमला है उसमें एक ही लफ्ज़ के दो मानी बने हुए हैं, दोनों को इकट्ठा लिखा गया है। जो बे जुज़ है इसमें लफ्ज़ की गलती है। जो जीम जुज़ है इसमें मुज़क्कर मुअन्नस की गलती है। इसी तरह दाल जुज़ में मुज़क्कर मुअन्नस की। अब इसमें अलिफ जुज़ का देखते हैं तो मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं, और इसका ये गलत है तो दुरुस्त होगा मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं। वापस और लौट ये दोनों एक जैसे लफ्ज़ हैं। मेरे अबू दफ्तर से वापस आए हैं या मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि यह माह रमज़ान का महीना है। अब माह रमज़ान और महीना दोनों एक जैसे के मुतरादिफ लफ्ज़ हैं, अम्मानी लफ्ज़ हैं, इसलिए यह एक लिखेंगे कि ये माह रमज़ान है या माह रमज़ान का महीना। अब इन दोनों में से एक लिखा जाएगा, ये माह रमज़ान है या माह रमज़ान ये रमज़ान का महीना है। तो इसी तरह आपके अलिफ जुज़ में मेरे अबू दफ्तर से वापस आए हैं या मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं। बेजुज़ है, डॉक्टर ने मरीज को दवाई दी, दवाई लफ्ज़ नहीं है, दवा दी। जीम जुज़ है, मेरे पेट में दर्द हो रही है। दर्द जो है ये मुज़क्कर इस्तेमाल होता है, मुअन्नस नहीं। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। इसी तरह दाल जुज़ है, ये मेज़ पुराना हो चुका है, ये गलत है, ये मेज़ पुरानी हो चुकी है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया नहीं, झाड़ू दी। सवाल नंबर 6 है, आराब, आराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़े करना है। जवाब में मैंने इसके आराब लिख दिए हैं, तलफ़ुज़ में आपको बोल देता हूँ, उसको अच्छी तरह समझ लें। तरद्दुद, तक़वियत, मुतलक, शोर-ओ-गुल, मुक़व्वी। उसके बाद ख़ास तौर पर नोट कर लें कि सवाल नंबर 5, 7 और 8 ये आपके मारूज़ी सवाल आते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जो किताब पर मुकम्मल किए जाएंगे। और आप ये किताब खोलेंगे तो उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप है अपनी किताबों से हल भी कर सकते हैं उसको देखकर। तो सवाल नंबर 5, 7 और 8 जो हैं ये मारूज़ी सवाल जो हैं ये किताब पर हल किए जाएंगे। बाकी मशक आपकी मुकम्मल हो चुकी है। अजीज़ तलबा बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको मज़ा आया होगा ये लेक्चर सुनकर समझकर। ख़ुसूसन जो किरदार मैंने आपको बताए हैं उनको भी आप समझ गए होंगे। तो अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।